बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो अच्छी न्यूज़ ये है कि जो भाई भी इस टाइम कतर में हैं या जो भाई भी इस टाइम ओमान में हैं या जो भाई भी अभी मलेशिया में हैं, उनका 110% डन बेस पे काम करवा रहे हैं। ठीक है, पहले अभी तक ऐसा कोई मेरे पास बंदा नहीं था जो कि 100% डन बेस, यानी कि हमें पहले कुछ भी पैसा ना देना पड़े। हमने पैसे तब देने हैं जिस दिन हमारा वीज़ा लग के पासपोर्ट हम एम्बेसी से रिसीव करेंगे, उस दिन हमने पैसे देने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर करें, ताकि ऐसे मेरे भाई जो ओमान, कतर और मलेशिया में बैठे हुए हैं, वहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच जाए, वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका भला हो जाएगा। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जी। कि मैंने टिकटॉक पे तो बोला था कि जिस भाई ने भी अप्लाई करना हो, बंदा ओमान में होना चाहिए। रिक्वायरमेंट पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोग फिर राब्ता तो कर लेते हैं कि अब जब भाई हम ओमान से हैं, हम मलेशिया से हैं, हम कतर से हैं, हम अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह आप इस वीज़े को डन बेस पे हासिल कर सकते हैं। भाई सबसे पहली बात है कि अगर कोई बंदा मलेशिया में है, कोई बंदा कतर में है या कोई बंदा ओमान में है, उसके पास आज़ाद वीज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो, क्योंकि कंपनी वाले जो है ना उसको एनओसी नहीं देते। अगर आपको एनओसी नहीं मिलेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, ठीक है? कि कंपनी वालों को आपसे कोई गर्ज नहीं है, आप जहाँ दिल करता है आप जा सकते हो। अगर तो आपकी कंपनी आपको एनओसी देती है, फिर बेशक आप कंपनी में भी लगे हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये जो एम्प्लॉयर है, आपको कंपनी का ओनर जिसको बोलते हैं, अगर वो आपको एनओसी नहीं देता तो उस बंदे का अप्लाई नहीं हो सकता। नंबर 1, ना वो राब्ता करे। उसके बाद ऐसा बंदा जिसकी आईडी खत्म होने में 6 महीने रह गए हों। आप सबको पता है जो गल्फ़ में बंदे रहते हैं, उनकी आईडी बनती है वहाँ पे, जैसे एमिरेट आईडी बनती है, कतर आईडी बनती है, यहाँ का पताका बनता है ओमान का, ठीक है? इसी तरह जो मलेशिया में लोग रह रहे हैं उनकी भी एक आईडी बनती है, ताकि उस टेम्परेरी रेज़िडेंसी कार्ड पे वो काम कर सकें, ठीक है? जिस बंदे के 6 महीने रहते हों उसका भी नहीं हो सकता। कम से कम जो टाइम ड्यूरेशन 1 साल उसकी आईडी का भी एक्सपायर होने में पड़ा हो, वो बंदा हमसे राब्ता करे तो उसका काम हो सकता है। डॉक्यूमेंट भी मैं आपको साथ पहले बता देता हूँ। भाई डॉक्यूमेंट में आपके पासपोर्ट की फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी चाहिए और एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी आपका रिक्वायर नहीं है, वो जब इंशाल्लाह हमें चाहिए होगा हम आपसे ले लेंगे, ठीक है? ये आपको तरतीब बता दी है कि सिर्फ वही बंदे ने राब्ता करना है मेरे से। मैं यहाँ पे अपना वो व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, या अपना नंबर ही शायद मैं आपको शेयर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है? नीचे आप उससे डायरेक्ट मेरे से राब्ता कर सकते हैं उस नंबर पे, ठीक है? आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और मेरे से जो भी इन्फॉर्मेशन फर्दर है आपको चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है? अब हम आ जाते हैं पैसों की तरफ कि डन बेस कैसे होगा। मेरा भाई बात ऐसी है कि जो भाई ओमान में, इस टाइम मैं ओमान में हूँ, सबको पता है। यहाँ पे तो मैं बंदों से गारंटी ले सकता हूँ। जो बंदे कतर में हैं, ओमान में हैं और मलेशिया से, वो हमें एक ऑथेंटिक गारंटी दे सकते हैं कि हम पैसे 110% देंगे जिस दिन हमारा वीज़ा लग गया, वो बंदों का हम 100% काम कर देंगे। बाकी बहुत सारे भाई कहेंगे कि इसकी वो पैसे कितने हैं, ये कितने, वो कितना। आप सबको पता है कि रुमानी के काम के अब जो पैसे हैं वो 20 लाख से अप हो गए हुए हैं हर जगह पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? अगर आप डन बेस को छोड़ भी देते हैं, डन बेस का तो ये मतलब होता है ना कि जिस दिन आपका वीज़ा लगना है आपने उस टाइम पैसे देने हैं। उसके अलावा अगर आप पैसे दे के भी काम करवाते हो तो 20 लाख से ऊपर रेट हो चुका हुआ है। वो आप पर्सनल आएँगे इंशाअल्लाह ताला, वो जो भी डील होगी मैं आप लोगों को बता दूँगा। कोई भी आपका रिलेटिव हो, वो स्पेशली मैं बता रहा हूँ ओमान के लिए, मस्कत के लिए, ओमान के लिए। अगर मस्कत या ओमान में आपका कोई बंदा है, या कतर में चलो लगा लें, क्योंकि मलेशिया में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी आईडियों के मसले हैं। वो पर्सनली राब्ता तो करते हैं कि हम जब भाई हम अप्लाई कराना चाहते हैं, लेकिन उनको एनओसी नहीं मिलती, जिसकी वजह से फिर मलेशिया वालों के लिए इश्यू है। बट जो बंदा साफ़ है, जो बंदा क्लियर है, जिसको एनओसी मिल सकती है, जो वहाँ पे इल्लीगल नहीं है, उस बंदे का मलेशिया से भी अप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया? जो भी आपका रिश्तेदार बैठा हुआ है जिस भी इन 3 कंट्रियों में से, कतर, ओमान और मलेशिया, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं पर्सनली। इंशाअल्लाह ताला 110% डन बेस पे उसका काम करवाएँगे। हमें सिर्फ़ आपसे 2 चीज़ें चाहिए, वो 2 चीज़ें क्या है? एक तो आपका हमें गारंटी चाहिए पैसों की, और नंबर 2 बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश की हाव-नाव नहीं है, उसको एबीसी भी नहीं आती, और वो बोले कि हमने अप्लाई करना है, तो उस बंदे का अप्लाई नहीं हो सकता माज़रत के साथ। क्योंकि जो रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, वो इंग्लिश में होता है। अगर आप इंटरव्यू में बिल्कुल चुप हो जाते हो, अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ कंट्री से, पाकिस्तान से तो आपको पता ही है, ये मैं गल्फ़ से बात कर रहा हूँ। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान होगा, क्योंकि आपने तो हमें ₹1 नहीं दिया होगा जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता। तो जो बंदा पढ़ा-लिखा है, आज़ाद वीज़े पे है, स्पेशली ओमान और मस्कत में, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है उनके साथ बात करना, उनके साथ मिलना, उनके साथ मीटिंग करना मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है। वो मेरे से राब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला बैठ के एक प्रॉपर उनको प्रोसीजर समझा दूँगा। अगर वो हमें गारंटी दे सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसका 110% काम ओमान से, मस्कत से
कतर से और मलेशिया से हम कर देंगे। अब बहुत सारे बंदे कहेंगे कि अमजद भाई ये तो आपने ओमान का, कतर का और मलेशिया का बता दिया, ठीक है, गल्फ से आपने बता दिया। अब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मेरा भाई आप भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में मसला सिर्फ ये है कि वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? वीज़ा रेशो ना अच्छी होने की वजह से पाकिस्तान पे डन बेस पे काम नहीं हो रहा। वैसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान से भी काम कर रहे हैं। उसके लिए जब जिस दिन आपकी ऑनलाइन आएगी, सपोज़ कि आपको पता चल जाए कि आज हमारी ऑनलाइन हो गई है, बेशक आप तब पैसे दे सकते हैं, वहाँ एडवांस पे काम होगा। वहाँ वीज़े पे हम काम नहीं करेंगे पाकिस्तान से। वहाँ क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन इस तरह की है, इसलिए फिर वहाँ से डर ही लगता है कि यार कल को वीज़ा रिजेक्ट हो गया या पैसों का लेन-देन होता है तो फिर काफ़ी बंदा परेशान होता है, ठीक है? तो इसलिए कोशिश यही है कि जो बंदे गल्फ़ में बैठे हुए हैं इनका काम किया जाए। फ़िलहाल की टाइम जो ये रिक्वायरमेंट है ये ओमान, उसके बाद मलेशिया और कतर के लिए इंशाल्लाह जैसे ही नए पैकेज आएँगे तो दुबई वालों के लिए या सऊदीया वालों के लिए बहुत सारे भाई दुबई से, सऊदीया से भी राब्ता करते हैं कि अमजद भाई हमारा काम करवा दें, लेकिन अभी तक कोई भी अपॉर्च्युनिटी ऐसी नहीं है मेरे पास जिसका सऊदीया या दुबई से काम होना हो। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बता दूँ कि यार ये हालात व वाक़ियात चल रहे हैं, अगर कोई बंदा गल्फ़ में बैठा हुआ है तो उसका 100% काम हो जाएगा, वो मेरे से बिंदास होकर राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह जितनी होगी उसकी हेल्प करेंगे। पहले हम भी आपको पता ही है मैंने वीडियोज़ लगाई हैं, लोगों के हत्थे चढ़े थे, हमारे साथ भी जो होना था हो गया खैर। अब उसी चीज़ को बार-बार रोते रहे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास अच्छे बंदे भी मिले हैं, वो बुरे टाइम के बाद एक अच्छे बंदे भी हमें मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें भी यकीन है कि लोगों का भी काम होगा, इंशाअल्लाह ताला हमारा भी काम होगा। तो जितने भाई भी हों जो ओमान, मस्कत, मलेशिया से हों या कतर से हों, मेरे से राब्ता कर सकते हैं, उनका 100% काम हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी तौर पे आगे शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।